ये रही कहानी की अगली अति विस्तृत, सुपर डिटेल्ड, ग्लैमरस और संघर्ष से भरी कड़ी। इसमें एक साधारण बैंड के सुपरस्टार बनने की प्रक्रिया, उनकी कड़ी मेहनत और राघव की छाया में दी गई फंडिंग का राज शामिल है। भाग 272, पहचान की खोज, माइनस नाम में क्या रखा है, नेमिंग द बैंड। अगली सुबह आरआर स्कूल ऑफ म्यूजिक, पुरानी हवेली के कॉन्फ्रेंस रूम में एक गंभीर मीटिंग चल रही थी। तारा, पीआर हेड, और उसकी टीम व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी। राघव, रोहित, अनन्या, रहमत, जोजो, मीरा और विक्रांत सर गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे। मुद्दा था, बैंड का नाम क्या होगा। रोहित ने हाथ उठाया। मेरे पास एक आइडिया है, द बिलियनर्स, अरबपति। कैसा है, अमीर वाली फीलिंग आएगी। अनन्या ने सिर पीटा। रोहित, हम म्यूजिक बेच रहे हैं, बैंक स्कीम नहीं। कुछ गहरा, डीप होना चाहिए। तारा ने सुझाव दिया, तारांकन सोल कनेक्ट, द रेबल्स, मुंबई मैजिक। सबने मना कर दिया, किसी में वो बात नहीं थी। कोने में बैठे विक्रांत सर, जो अब शराब नहीं पी रहे थे बल्कि ब्लैक कॉफी पी रहे थे, ने धीरे से कहा, हम सब कहीं न कहीं से टूटे हुए हैं। रहमत रसोइया था, जो गुलाम था, मीरा बार में थी, और मैं कचरे में था। हम सब शून्य, जीरो थे, और शून्य से ही सब शुरू होता है। राघव की आंखें चमक उठीं। शून्य से शुरुआत, यानी आगाज। राघव खड़ा हुआ और व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से बड़े अक्षरों में लिखा, AAGHAAZ, आगाज, द बिगिनिंग। ये सिर्फ एक बैंड का नाम नहीं है, राघव ने कहा। ये हमारी नई जिंदगी का आगाज है। ये अंधेरे के खिलाफ एक जंग का आगाज है। हॉल में सन्नाटा छा गया। जो ने टेबल पर मुक्का मारा खुशी से। आगाज कड़क है भाई, इसमें पावर है। तारा ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट। इसका लोगो, लोगो मैं अभी डिजाइन करवाती हूँ। एक जलता हुआ सूरज जो अंधेरे को चीर रहा है। भाग 273, कायापलट माइनस फटे हाल से रेड कारपेट तक, द अल्टीमेट मेकओवर। नाम तय हो गया था, लेकिन चेहरे अभी भी पुराने थे। राघव ने अपनी घड़ी देखी। चलो, अब तुम्हें आगाज जैसा दिखना भी होगा। वे सब मुंबई के सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव सैलून, जॉन क्लॉड बिगविन जेसीबी के वीआईपी विंग में गए। राघव ने वहां के टॉप स्टाइलिस्ट को बुक किया था। एक, रहमत का ट्रांसफॉर्मेशन। रहमत, जो हमेशा ढीले कुर्ते पहनता था, उसे एक शार्प टक्सीडो जैकेट और फटी हुई जीन्स, रिप जीन्स पहनाई गई। उसकी दाढ़ी को ट्रिम करके एक रगड लुक दिया गया। जब रहमत शीशे के सामने आया तो वो किसी इंटरनेशनल पॉप स्टार जैसा लग रहा था। रोहित ने सीटी बजाई। ओए होए, अब तो बिरयानी नहीं, दिल जलेंगे। दो, मीरा का निखार। मीरा, जो हमेशा डरी सहमी रहती थी, उसे एक बोहोशिक लुक दिया गया। खुले बाल, आंखों में गहरा काजल और एक स्टाइलिश फ्यूजन ड्रेस। उसके हाथ में वायलिन अब एक हथियार जैसा लग रहा था। वो अब बेचारी नहीं, देवी लग रही थी। तीन, जोजो और विक्रांत। जोजो के बालों को स्पाइक्स किया गया और उसे लेदर जैकेट दी गई। विक्रांत सर को एक क्लासी बीटल्स जैसा सूट पहनाया गया। जब वे चारों सैलून से बाहर निकले तो सड़क पर चलने वाले लोग रुककर उन्हें देखने लगे। उन्हें लगा शायद कोई फिल्म स्टार्स हैं। राघव ने उन्हें देखा और संतुष्टि की सांस ली। अब दुनिया तुम्हें सुनने से पहले देखेगी, और जो देखेगी उसे भूलेगी नहीं। भाग 274, खून, पसीना और संगीत, द ग्रूलिंग प्रैक्टिस। मेकओवर हो गया था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। स्टूडियो के अंदर बूट कैंप शुरू हो गया। अगले 48 घंटे तक किसी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा। कावेरी देवी गुरुमा और विक्रांत सर ने मिलकर एक ऐसी धुन बनाई थी जो रूह को कंपा दे। ये शास्त्रीय संगीत और रॉक का फ्यूजन था। कड़ी मेहनत। जो वो ड्रम बजाते बजाते इतना खो गया कि उसके हाथों की पोरे नकल्स छिल गईं। ड्रम स्टिक्स पर खून के निशान थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने टेप बांधी और फिर बजाना शुरू किया। मीरा, उसकी गर्दन और कंधे वायलिन पकड़े पकड़े अकड़ गए थे। अनन्या उसे हर घंटे बाद बॉम्ब लगाती, लेकिन मीरा कहती, नहीं दीदी, अभी सुर पक्का नहीं हुआ। रहमत, उसे सबसे ऊंची हाई पिच पर गाना था। उसका गला सूख रहा था। वो अदरक और शहद का पानी पीता और फिर माइक के सामने खड़ा हो जाता। राघव कांच के उस पार खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसे दया आ रही थी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रहा था। तपस्या जितनी कड़ी होगी, फल उतना ही मीठा होगा, राघव ने रोहित से कहा। अंत में तीसरे दिन की सुबह वो धुन पूरी हुई। जब उन्होंने आखिरी नोट बजाया तो स्टूडियो में एक जादुई सन्नाटा छा गया। वे सब फर्श पर गिर गए, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। भाग 275, ये गाना नहीं, तूफान है, द मास्टरपीस। फाइनल रिकॉर्डिंग पूरी हो गई।
तारा, पीआर हेड और उसकी पूरी टीम को स्टूडियो बुलाया गया। राघव ने स्पीकर्स का वॉल्यूम फुल किया और प्ले बटन दबाया। गाना शुरू हुआ। पहले मीरा के वायलिन का धीमा दर्द, फिर जोजो के ड्रम की बिजली जैसी बीट, फिर विक्रांत सर का पियानो और अंत में रहमत की रूहानी आवाज। आगाज है ये कल का। 4 मिनट का गाना खत्म हुआ। तारा की टीम के लोग सन रह गए। तारा के रोंगटे खड़े थे। सर, तारा ने कांपती आवाज में कहा, ये गाना, ये सिर्फ हिट नहीं होगा, ये इतिहास बनाएगा। ये लोगों को रोने और नाचने पर एक साथ मजबूर कर देगा। तारा ने तुरंत अपना टैबलेट निकाला। हम इसे कल रिलीज नहीं करेंगे, हम इसे सीधे लाइव कॉन्सर्ट में बजाएंगे। सस्पेंस बनाए रखना है। भाग 276, 50 करोड़ की सीक्रेट फंडिंग, द शैडो स्पॉन्सर। अब सबसे बड़ी समस्या थी स्टेज और प्रोडक्शन। तारा ने कहा, राघव सर, ऐसा गाना छोटे स्टेज पर नहीं गाया जा सकता। हमें डी वाई पटेल स्टेडियम चाहिए। हमें लेजर्स, फायरवर्क्स और दुनिया का बेस्ट साउंड सिस्टम चाहिए। लेकिन इसका खर्चा कम से कम 40-50 करोड़ आएगा। तारा रुकी। उसे लगा राघव मना कर देगा, लेकिन राघव ने विक्रम खन्ना जी को इशारा किया। राघव नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि आरआर वेंचर्स ही सब कुछ कर रहा है। उसे इसे एक इंटरनेशनल इवेंट बनाना था। राघव ने विक्रम को साइड में लिया। विक्रम, मेरी नेबुला होल्डिंग्स राघव की एक गुप्त विदेशी शेल कंपनी के खाते से 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। किस नाम से? विक्रम ने पूछा। एक स्पॉन्सरशिप के तौर पर, राघव ने कहा। दिखाओ कि ये फंडिंग दुबई की एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी ने भेजी है, ताकि मीडिया को लगे कि आगाज बैंड पर विदेशियों ने भी पैसा लगाया है। इससे हाइप हाइप और बढ़ेगी। भाग 277, स्टेज नहीं, अंतरिक्ष यान, द सेटअप। अगले ही घंटे तारा के खाते में 50 करोड़ रुपए क्रेडिट हो गए। मैसेज आया, स्पॉन्सर नेब्यूला ग्लोबल ईएनटी, दुबई। तारा खुशी से चीख पड़ी, 50 करोड़! ओ माय गॉड! राघव सर, आपको पता है हम इससे क्या कर सकते हैं? राघव ने शांत भाव से कहा, मुझे पता है। मुझे एक ऐसा स्टेज चाहिए जो इस दुनिया का न लगे। तैयारी। अगले 24 घंटों में मुंबई के स्टेडियम में ट्रकों की लाइन लग गई। लाइट्स, जापान से इंपोर्टेड लेजर लाइट्स मंगवाई गईं। साउंड, 500,000 वॉट का साउंड सिस्टम जो धरती हिला दे। स्टेज, राघव ने स्टेज का डिजाइन खुद अप्रूव किया था। ये एक स्पेसशिप जैसा दिखता था, उसकी आने वाली यात्रा का संकेत। पूरी मुंबई में होर्डिंग्स लग गए। AAGHAAZ, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मिस्ट्री स्पॉन्सर फ्रॉम दुबई बेट्स 50 crores ऑन अ न्यू बैंड। मीडिया पागल हो गया था। हर कोई जानना चाहता था कि वो कौन सा बैंड है जिस पर किसी ने बिना देखे 50 करोड़ लगा दिए। रहमत, मीरा, जोजो और विक्रांत अब सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि एक रहस्य मिस्ट्री बन चुके थे। और राघव राघव अपने ऑफिस की खिड़की से स्टेडियम की रोशनी देख रहा था। उसने सब कुछ तैयार कर दिया था। मंच सज चुका था। अब बस धमाका होना बाकी था। कहानी का विश्लेषण इस भाग में हमने देखा। 1. ट्रांसफॉर्मेशन, गरीब कलाकारों का स्टार बनना। 2. मेहनत, खून पसीने की प्रैक्टिस, डिटेल्स एडेड। 3. बिजनेस माइंड, राघव का सीक्रेट फंडिंग वाला मास्टर स्ट्रोक। 4. सस्पेंस, बैंड की आइडेंटिटी और गाने को लेकर हाइप।